जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था। तो आज यहाँ पर हम लोग पिछले साल जो पीटी 2021 हुआ था, उसके आधार पर जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके कट ऑफ के अनुमान से 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है, उसके कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। तो इस साल जो भर्ती आने वाली है, लगभग 4000 पोस्ट लेखपाल का है, वीडियो का 2000 और जूनियर असिस्टेंट का वैसे अनुमान लगाया जा रहा था कि अगले साल आएगा, लेकिन अभी हाल ही में आया हुआ है, आपको पता है। लेकिन वो 2021 पीईटी के आधार पर होगा। उसके बाद लोअर पीसीएस में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपको पता है कि ये भी इसी में मर्ज हो चुका है। शुगर केन ऑफिसर का आने वाला है, वो 2022 के पेट से ही होगा। तो देखिए, अब एक एक करके हम लोग इन सभी पोस्टों के लिए देखेंगे कट ऑफ कितनी आएंगी। देखिए, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो पेट में आप सभी को पता है कि लगभग कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। लगभग 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जबकि फॉर्म भरे थे 38 लाख लोग। तो 25 लाख लोग इस बार परीक्षा में बैठे हुए हैं, जबकि पिछले बार 2021 में 19 लाख लोग बैठे हुए थे। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए थे। तो इसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए कि इस बार बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हुए हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ उसके आसपास ही जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक अलग अलग पोस्ट को हम लोग देखेंगे कितना कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले लेखपाल का बात करते हैं। तो देखिए, लेखपाल 2023 यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसको पहले समझिए। यहाँ पर 2023 मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए, लेखपाल का जो भी वैकेंसी आएगा वो 2023 से पहले नहीं आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 में अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। जो कि 8000 वैकेंसी थी, वो लगभग दिसंबर या जनवरी में आएगा, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। आप सभी को पता है कि पेट 2021 से अभी शॉर्ट लिस्टिंग के शॉर्टिंग असिस्टेंट का आया हुआ है। उसके बाद बहुत सारा और भी पोस्ट आने वाला है, जो 2021 के द्वारा ही हो रहा है। तो ये लेखपाल 2023 इसीलिए मैंने लिखा है कि 2023 में ही आएगी 4000 प्लस वैकेंसी। तो देखिए, यहाँ पर जनरल की बात की जाए, अगर ये जनरल की, तो 70 प्लस ही जाएगा, इसको आप मान के चलिएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तीनों का लगभग सेम रहता है, 70 प्लस मान के चलिए। क्योंकि 2022 में 8000 पोस्ट थी। जब 8000 पोस्ट थी दोस्तों, तब कट ऑफ बना था 62 प्लस, सारे कैटेगरी का 62 प्लस। और इस बार आपको पता है कि 4000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, इससे कम ही आएगी। तो इसलिए 70 प्लस आप लोग मान के चलिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग उसी में से होना है। तो ऊपर से 15 गुना जितना सीट रहता है, उसका 15 गुना या 20 गुना बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग होता है। तो 70 प्लस इसका है, वही हो पाएगा लेखपाल के लिए। एससी का 68 और एसटी का 60, इसमें 2 नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल नहीं है। तो आप इतना अनुमान लगाकर चलिए। उसके बाद बात करते हैं वीडियो का। आप सभी को पता है कि वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं आया हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वीडियो का, वो कैंसिल कर दिया गया था, यानी मतलब एग्ज़ाम हो गया था, रिज़ल्ट भी आ गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। तब से अभी तक री एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं होगा, तब तक नया वैकेंसी नहीं आएगा। तो नया अगर आता भी है, तो 2000 अनुमान लगाया जा रहा है, 2000 के आसपास आएगी। तो ये 75 प्लस वाले ही उसमें बैठेंगे, ये तो मैं कम से कम मान रहा हूँ। 75 प्लस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी मान लीजिए 72 प्लस और एसटी 65 प्लस। इससे ज़्यादा वालों का ही होगा, कम वालों का नहीं होगा, ये मानिए। और ये भी 2023 के बाद ही आएगी, यानी दिसंबर तक आएगी, अगले साल। उसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का भी आया हुआ है, लगभग 1200 पोस्ट अभी आया हुआ है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पीटी 2021 वाले ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2022 का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो ये इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी में होगा, वो भी 2023 के। उसके बाद फिर अगले साल दिसंबर में 2023 में जूनियर असिस्टेंट की आएगी, लगभग इतना ही पोस्ट आएगी। तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग इस बार जो होने वाली है, वो लगभग 80 प्लस होगी ही, क्योंकि कम पोस्ट है, कम लोगों को उसमें बैठाया जाएगा, तो ऊपर से उठाया जाएगा। तो ये भी 82 प्लस, इसकी जो कट ऑफ है ज़्यादा जाएगी। 82 जनरल और ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम रह सकता है। उसके बाद एससी का 80 प्लस और एसटी का 78 प्लस। तो ये बात रही जूनियर असिस्टेंट की।
अब देखिए पीटी 2022 से जो और पोस्ट है, जो ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, जैसे लोअर पीसी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे एक्साइज ऑफिसर वो भी इसी में आता है, और शुगर केन ऑफिसर जो कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए ही सिर्फ रिजर्व होता है। ये जो पोस्ट है सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, लेकिन मुश्किल से 70 या 80 पोस्ट ही निकलती है। तो आप समझ सकते हैं 70 और 80 पोस्ट ही आएगी तो कट ऑफ कितना जाएगा। जबकि आप सभी को पता है कि अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का आया हुआ था पोस्ट, 76 पोस्ट था सप्लाई इंस्पेक्टर का 2021 के आधार पर जो हुआ है, उसके लिए कट ऑफ आपको पता कितनी गई है, 87.6 गया हुआ है, जबकि 76 पोस्ट था। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर 80-90 पोस्ट आती है शुगर केन ऑफिसर या लोअर पीसीएस का, तो 87 प्लस वाले ही बैठेंगे, उससे कम वाले इसमें नहीं बैठने पाएंगे। और एससी का 85 और एसटी का 80, यानी अगर आप मानिए अगर आपका 80 प्लस नंबर आ रहा है पेट 2022 में, तो आप 2 एग्ज़ाम या 3 एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपका 70 आ रहा है या 65 प्लस मान लीजिए आ रहा है, तो आप 1 या 2 एग्ज़ाम सिर्फ दे पाएंगे, उससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है जो भर्तियां 2022 में पेट के आधार पे जो आ रही हैं, जो 2023 में होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है अभी कोई कैलेंडर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है 2022 में। जो था उसने यूपी ट्रिपल एससी ने अपने कैलेंडर में लिख दिया हुआ है कि 2022 में कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। अभी बहुत सारी इसकी भर्तियाँ लंबित पड़ी हुई हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट नहीं आया है, जो 2022 का आपको पता लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, 8082 पद था, उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। जब तक वो सब क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं आएंगी वैकेंसियाँ। तो ये बात रही, यही सब थी। तो मैंने ये जो कट ऑफ बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे या एग्जैक्ट उतना भी आ सकता है। लेकिन आप लोग मान कर चलिए कि आपका 70 प्लस है तभी आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी जो है कम मात्रा में आ रही है। अगर ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, लेकिन कम आ रही है। आपको पता है कि 8000 पिछले साल आई है तो उससे कम ही आएगा। जब 8000 आई थी तो 62 नंबर बना था कट ऑफ, तो अगर 4000 आएगी तो सोचिए कितना बनेगा, 15 गुना ही लोगों को लेना है। तो 70 प्लस वाले ही मान कर चले उनका 1-2 एग्ज़ाम में हो सकता है। 80 प्लस जिसका है वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, और 90 प्लस है तो आप मानिए हर एग्ज़ाम में हो जाएगा। 90 प्लस अगर पेट में आ रहा है तो हर एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, हर पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम देंगे तो कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। तो ये सब यूपी ट्रिपल एससी ने खेल खेला हुआ है पीईटी के माध्यम से। तो आप लोग बताइए आपका कितना मार्क्स पेट 2022 में आ रहा है, और क्या ये सही है या गलत है, ये बताइए आप। क्योंकि इससे आप देखिए कि एक ही लड़का जो है वो बार बार हर एग्ज़ाम में बैठेगा, यानी कि अगर आपका एक बार पेट में गड़बड़ हो गया तो आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है ये पेट के माध्यम से, समझिए एक। तो आप लोग अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि आपका कितना मार्क्स 2022 में पेट के आधार पर आ रहा है। रिज़ल्ट जो है पेट का दोस्तों वो 2022 में ही आ जाएगा, लेकिन मान के चलिए दिसंबर में आएगा, क्योंकि इतना कॉपी जांच करना यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में है, वो इतना जल्दी नहीं जांच कर पाएगा। तो 2023 के पहले ही आएगा, दिसंबर में आ सकता है रिज़ल्ट। तो यही बताना था आपको। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, जब कट ऑफ आएगी तो आप मिला लीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। और हमारे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी अपडेट या नोटिस मिलेगी तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लें। वहाँ डेली क्यूज़ हो रही है जो आपको प्रैक्टिस बनाई रहेगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।